हेलो दोस्तों, जानो और सीखो के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में। दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको अच्छे से समझते हैं और जानते हैं तो आप कभी भी अपने जो भी आप स्टॉक्स बाई करेंगे उसको सही प्राइस पे बाई करेंगे और आप सेल करेंगे उसको सही प्राइस पे सेल करेंगे। और आप अगर एवरेज भी करना चाहते हैं तो आप इस कंसेप्ट को यूज़ करके सही प्राइस पे एवरेज कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले चलिए, अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो जानो और सीखो को सब्सक्राइब कीजिए मोबाइल पे, और आप अगर इसे लैपटॉप पे देख रहे हैं तो भी इसको सब्सक्राइब का बटन दबाइए। अब हम चलिए जानते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में। आखिर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या होता है? सपोर्ट क्या एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके आगे स्टॉक जो है कोई भी वो गिरना बंद कर देते हैं। हाँ, तो सपोर्ट पे एक्चुअली क्या होता है कि सपोर्ट आप चार्ट देखेंगे, कभी भी स्टॉक आप देखेंगे एक पार्ट तक वो गिरता है, फिर वहाँ से या तो बाउंस लेता है या तो वहाँ पे थोड़ा देर सस्टेन करता है, फिर उसके नीचे गिरना स्टार्ट होता है। चाहे आप इंट्राडे का चार्ट देखेंगे, चाहे आप लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे, तो सपोर्ट बेसिकली वो जगह होता है जहाँ पे हमारे पास बायर्स ज़्यादा होते हैं सेलर से। जब बायर्स ज़्यादा होते हैं सेलर से तो वहाँ पे एक्सेस डिमांड आ जाता है कभी भी सडनली। आपने इंट्राडे में ऑब्जर्व किया होगा कि सडनली किसी ने बड़ा सेल ऑर्डर डाल दिया और 50 से 1% या 2% कोई बड़ा स्टॉक जैसे ITC का गिर गया, सडनली ड्रॉप हो गया, तो आप देखेंगे सडनली एक वापस से बाई आता है। तो वो जो एरिया होता है वहाँ पे ओवरसोल्ड हो जाता है और वहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए ओवरसोल्ड हो जाता है और काफ़ी डिमांड बढ़ जाती है, तो सडन स्पाइक आता है। तो सपोर्ट वही पॉइंट है जहाँ से एक गिरता हुआ स्टॉक या तो रिवर्स करता है, यहाँ वो हॉल्ट हो जाता है, अपना गिरना उसका रुक जाता है। रेजिस्टेंस इसका जस्ट अपोजिट है। रेजिस्टेंस एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ के बाद स्टॉक थकने लगता है, वो ऊपर जाने में उसका सक्सेसफुल नहीं हो पाता है वो कोशिश, वो वहाँ पे रुक जाता है। तो रेजिस्टेंस में बिल्कुल उल्टा सपोर्ट का, जैसे वहाँ पे डिमांड ज़्यादा होती है, रेजिस्टेंस में हमारा सप्लाई थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। तो रेजिस्टेंस पे लगता है कि भाई काफ़ी सेलर्स आ गए हैं और बायर्स कम है, तो उसके बाद से सेलर्स जब एग्जिट करने लगते हैं तो वो वहाँ से रिवर्स होके नीचे जाता है। तो रेजिस्टेंस वो रिवर्सल पॉइंट है जहाँ से सेलिंग अगर होती है और स्टॉक प्राइस नीचे जाता है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते कैसे हैं ये समझना काफ़ी ज़रूरी है। आपको बता तो दिया क्या होता है, लेकिन आखिर वो बनता कैसे है। तो एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं, चलिए 3 लोग हैं A, B और C। A ने क्या किया, किसी स्टॉक को 620 रुपीज़ पे ख़रीदा है। B ने शॉर्ट सेलिंग कर दी उस स्टॉक की 620 पे कि वो बाद में उसे बाई कर लेगा। और C क्या है, C देख रहा था जब वो 610 से स्टॉक बढ़ते 630 तक जा रहा था, लेकिन वो एंटर ही नहीं कर पाया। उसको लगा कि रिस्क रिवार्ड रेशियो कम है, उस पर हम एंटर ही नहीं कर पाए, तो बस वो वॉचर है, वो देख रहा है। तो अभी A ने 620 पे ख़रीदा, B ने शॉर्ट किया 620 पे, और C एंटर नहीं कर पाया क्योंकि उसे रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं लगा। अब चलिए एक सिनेरियो उठाते हैं हम कि वो वही स्टॉक जो 620 पे तो वह गिर के 600 पे आ जाता है। अब 600 पे आ जाता है तो जनरल मेंटालिटी क्या होगी? A सोचेगा भाई मैंने ख़रीदा है, अब वो 600 पे आ गया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह से वॉल्यूम एक्शन हुआ है स्टॉक ऊपर जाएगा, तो ऐसा करते हैं हम इसको बाई कर लेते हैं, मेरा एक एवरेज प्राइस आ जाएगा। तो A इसको एवरेज करना चाहेगा। B कहा है कि भाई मैंने सेल किया है 620 पे, मुझे 20 पॉइंट का अच्छा फ़ायदा हो रहा है, चलो इसको हम बुक कर लेते हैं B। तो B भी उसको बाई करना चाहेगा 600 पे, क्योंकि उसको अपना वो प्रॉफिट रियलाइज़ करना है। और C जो सोच रहा था, देख रहा था, एंटर नहीं कर पाया था, उसको रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं लगा था, वो सोचेगा भाई अभी तो थोड़ा करेक्शन हो गया, वॉल्यूम ट्रेंड तो इंटैक्ट है, लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा, चलो मैं भी खरीद लेता हूँ। तो अब देखिए सडनली 620 से जैसे 600 आए, एक ऐसा पॉइंट बन गया जहाँ कई लोग डिफरेंट रीज़न से इसको ख़रीदना चाहते हैं। तो ये एक सपोर्ट पॉइंट आप यहाँ से देख सकते हैं। एक ग्राफ है जो यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ से एक बाउंस किया और यहाँ ऊपर गया और फिर ये नीचे आया। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट सपोर्ट का काम करने लगा। तो ये सॉर्ट ऑफ 600 रुपये वाला पॉइंट है जहाँ पे काफ़ी बायर्स आ गए। तो अब एक बार वो बाई कर लिए तीनों, फिर जब वो ऊपर गया, वो यहाँ पे पहुँचा, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करने लगा ये। तो अब ये रेजिस्टेंस का काम करने लगा, इसके ऊपर नहीं जा रहा है प्राइस, तो फिर यहाँ से नीचे डाउन ट्रेंड चालू हुआ। तो एक बहुत ही सिंपल वे में ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस छोटे से ग्राफ में, और मैंने एक्सप्लेन किया आखिर ये बनता कैसे है। तो अब हम स्टेप्स जानेंगे। चलिए, ये तो मैंने थ्योरेटिकल एक आपको एक सिंपल सा ग्राफ लेके बता दिया कि हो गया ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, लेकिन एक्चुअल रियल ट्रेडिंग में या रियल इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म में हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनता है। तो इसका स्टेप नंबर 1 जो सबसे पहला होता है कि आप डिसाइड कीजिए कि कितने टाइम पीरियड के लिए आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस चाहिए। मसलन के तौर पे अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप फंडामेंटल इन्वेस्टर हैं,
तो भी ये ग्राफ आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि आप अगर 2 साल का या 1 साल का सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ग्राफ निकालेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म सपोर्ट और लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस मिलेगा। मतलब वो प्राइस लॉन्ग टर्म सपोर्ट के नीचे नहीं जाता और लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस को ऊपर ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है यूजुअली स्टॉक्स को। तो आप बेसिकली आप अपना टाइम पीरियड आइडेंटिफाई कीजिए। अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो आप 2 महीने का ले सकते हैं एक टाइम फ्रेम, उसमें आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए यूजुअली ईयरली चार्ट पे आप देखना ज़्यादा बेटर होगा, मतलब 2-3 साल का जो चार्ट रहेगा उस पर देखना बेटर होगा। एक बार आपको आपने डिसाइड कर लिया, जैसे मैंने यहाँ पे पिछले मई से अभी मई का एक उज्जीवन का मैंने 1 ईयर का टाइम फ्रेम ऑलमोस्ट ले लिया। ये इसलिए लिया क्योंकि इसका IPO तभी आया था, तो मेरे पास और ज़्यादा डेटा नहीं था। मे बी मैं 2 साल का लेता, बट अभी ये 1 साल का मैंने ले लिया। अब दूसरा हम आइडेंटिफाई करेंगे प्राइस एक्शन जोन्स। तो प्राइस एक्शन जोन क्या होता है? जहाँ पे थोड़ा ट्रेंड चेंज होता है प्राइस एक्शन में। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से वो बढ़ना चालू हुआ, यहाँ पे एक चेंज आया, यहाँ से वो गिरना चालू हो गया। तो ये एक पॉइंट हो गया प्राइस एक्शन का। फिर यहाँ पे गिरा, फिर यहाँ से थोड़ा बढ़ना चालू हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया। फिर ये नीचे गिरा, फिर यहाँ से रिवर्स होना चालू हुआ, तो ये एक प्राइस एक्शन जोन हो गया। फिर ये एक प्राइस एक्शन जोन हो गया। तो ऐसे ही डिफरेंट आपको चार्ट्स पे बेस्ड ऑन आपने क्या सेलेक्ट किया, आपको प्राइस एक्शन जोन मिल जाएंगे। फिर आप ढूंढिए इस चार्ट में कि जहाँ पे भी मैक्सिमम प्राइस एक्शन जोन को इंसाइड कर रहे हैं। मतलब कि अब इस पर्टिकुलर ग्राफ का एग्जांपल लेते हैं। मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ इस ग्राफ का, मैं आपको रियल में इसको करके 2-3 चार्ट्स पे दिखाऊंगा एंड में वीडियो के। तो यहाँ पे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कीजिए। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा सपोर्ट आया था, यहाँ जहाँ से प्राइस बाउंस किया था। अभी आप करंट प्राइस देखिए तो आप देखिएगा धीरे धीरे जब गिरता हुआ यहाँ पे आके थोड़ी देर वो लिंगर कर रहा है। तो ये जो यहाँ का जो सपोर्ट लेवल है वो उसको रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट। हमेशा याद रखिए दोस्तों, मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट करता है। ये आप खुद अपने ट्रेडिंग में या इन्वेस्टमेंट के एक्सपीरियंस करेंगे इस बात को। तो आप देखिए कि अपने सपोर्ट लेवल पे और यहीं पे इसका रेजिस्टेंस भी है। आप देखिए ये एक प्राइस एक्शन जोन है और ये एक प्राइस एक्शन जोन है। यहाँ पे एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये इसका इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस ईयरली चार्ट पे आ जाएगा। इसके ऊपर जब यहाँ से बाउंस होके यहाँ करेक्ट हुआ था, यहाँ से ऊपर गया, तो इस रेजिस्टेंस को नहीं क्रॉस कर पाया था। इस रेजिस्टेंस को से इसने टर्न लेके यहाँ पे सपोर्ट पाया, यहाँ सपोर्ट से वापस वो बाउंस किया, लेकिन फिर ये पॉइंट रेजिस्टेंस बन गया उसका। तो अब ये रेजिस्टेंस को फिर वो नीचे जाके इस एरिया पे सपोर्ट ले रहा है जो करंट प्राइस का 305 के राउंड है, लेकिन इसको अभी भी ये क्रॉस नहीं कर पाया है। अब या तो ये इसके नीचे जाएगा या तो इसके ऊपर जाएगा। अगर नीचे गया तो ये अपने ईयरली सपोर्ट को तोड़ेगा। आप देख सकते हैं 2 सालों से जो इसका सपोर्ट लेवल के अराउंड है वो ईयरली सपोर्ट को तोड़ेगा। फिर वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे जाएगा अपने नीचे नेक्स्ट जो उसका सपोर्ट लेवल होगा, नेक्स्ट सपोर्ट जो होगा वहाँ जाएगा इस सपोर्ट को लेके। तो एक बार जैसे ही ये सपोर्ट तोड़ता है कोई भी, तो वो सपोर्ट अब उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं कि इस पॉइंट को उसने थोड़ा सपोर्ट हल्का सा लिया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से उसने ब्रेक किया। तब देखिएगा यहाँ पे एक उसका इमीडिएट नेक्स्ट सपोर्ट बन गया था जो रेजिस्टेंस बन गया था फिर उसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, हल्का सा ऊपर गया, लेकिन फिर वो ट्रेंड को मेंटेन नहीं कर पाया, वॉल्यूम को। तो यहाँ एक नीचे देखिए मैंने वॉल्यूम का ग्राफ भी लगाया हुआ है। ये वॉल्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप इसको देखते हैं, केवल आप इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस की बजाय अगर आप इसको वॉल्यूम के साथ क्लब करते हैं, आप जब भी देखिए कि जो भी सपोर्ट या जो भी रेजिस्टेंस होता है अगर वो वॉल्यूम के साथ ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम बहुत हाई था, तो वो कंटिन्यू रहेगा। अगर वो वॉल्यूम के साथ नहीं ब्रेक हो रहा है तो मोस्ट प्रॉब्ली वो एक मतलब कि थोड़ा उस पर लिंगर करेगा, फिर वो थक के नीचे आ जाएगा। तो अब इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, चलिए इसको समझते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म या ट्रेडिंग करें तो मैंने आपको जैसा बताया, गोल्डन रूल है स्टॉक मार्केट का, बाई एट सपोर्ट एंड सेल एट रेजिस्टेंस। स्पेशली फॉर ट्रेडिंग, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं 3 महीने की, 4 महीने की, आप सपोर्ट पे बाई कीजिए। अगर आप देखिए कि वो सपोर्ट इंटैक्ट है और वहाँ पे वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है, डिलीवरी वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है थोड़े दिन तक वहाँ लिंगर करने के बाद, और वॉल्यूम बढ़ रहा है और हल्का बाई ऊपर जा रहा है, और कोई भी अगर आपको टेक्निकल इंडिकेटर उसके आगे मिल जाए, सपोज़ मैकडी आपको पॉजिटिव इंडिकेटर दे दिया या RSI में ओवरसोल्ड आ गया वहाँ पे, और भी कोई सपोज़ DMA उसने क्रॉस कर लिया, अगर सपोर्ट लेवल पे ये होता है तो आप इसको इमीडिएट बाई कीजिए, क्योंकि वो फिर वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे ही जाके रुकेगा।
तो वॉल्यूम इंडिकेटर और सपोर्ट रेजिस्टेंस को ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने पे। तो दोस्तों आपने अभी जाना सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे यूज़ करना है, कैसे फाइंड करना है, वैसे कैसे ट्रेड करना है, और ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहिए। आगे अपकमिंग जो वीडियोस है हमारे, इसमें म्यूचुअल फंड्स के बारे में एक सीरीज़ ला रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, कैसे आप इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड्स में, क्या रिस्क होते हैं। और इसके अलावा फ्यूचर्स में भी हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के पार्ट में हम ऑप्शंस, जो काफ़ी टफ होता है लोगों को समझने में, ऑप्शंस के बारे में सीरीज़ ला रहे हैं। तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।